मैं सरफुद्दीन सर और हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय सरफुद्दीन सर के साथ। देखिए आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में और नंबर सिस्टम के वो क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें जो है वह है घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब ये होगा कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको शेषफल फाइंड करना होता है कि शेषफल कितना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, आइए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन है कि 17 के पावर जो है 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में जो है हम क्या करते हैं कि ये दिया रहता है 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, कभी कभी हम मैथ के साथ जो है जो मैथ हम हल करते हैं कभी कभी उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। ज़बरदस्ती कैसे करते हैं तो आइए देख लेते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि 19 में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 5 का पारा 19 में पढ़ेंगे कितना बार जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 हो जाएगा तो हम ये देखेंगे कि इसमें शेष कितना बचेगा, 4। क्लियर, आपके हिसाब से शेष क्या बच रहा है, 4। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इसमें 5 की भाग जो है 19 में जब देंगे तो अब हम जबरदस्ती की भाग दे रहे हैं, और जब हम जबरदस्ती की भाग देंगे तो ये 3 बार ले गए थे, अब हम इसको 4 बार लेके जाएंगे और 5 चौको कितना हो जाएगा, 20। क्या ये संभव है, नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे क्योंकि मैथ में हमको इजी करना है। अब देखिए यह 5 चौक को 20 हो जाएगा और हमारा जो शेष हो जाएगा वो क्या करते हैं, हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -1। क्या किसी भी संख्या का शेष -1 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का जो शेष है वो -1 नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 5 में से 1 को घटाते हैं तो बाकी जो हमारा बचता वही शेष होता है। देखिए यही टोटल कंसेप्ट है और इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन में भाग करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें जो शेष है उसको या तो +1 के रूप में लेके आए या फिर -1 के रूप में लेके आए। शेष को +1 या फिर -1 के रूप में लेके आएंगे। और अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। यह क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 17 के पावर 200 में 18 से अगर हम भाग करेंगे, क्या ये 17 में 18 से भाग जा सकती है, नहीं जा सकती। हम जबरदस्ती का भाग लेके जाएंगे और जब हम जबरदस्ती का भाग लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक बार भाग जाएगी और शेष हो जाएगा -1 इधर हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्लियर, ये 17 शेष। अब हमारे पास ये हो जाएगा -1 और हम हमेशा -1 या फिर +1 पकड़ के चलेंगे और -1 की पावर 200 मतलब -1 की पावर 200, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, तो -1 का अगर हम 200 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और 1/18। इसका मतलब जो इसका शेषफल हो जाएगा वो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल बराबर ये हमारे पास 1 प्लस में आया है इसलिए 1 शेष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। क्लियर, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि 25 के पावर 25 भागे 26, यदि 25 के पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। यह क्वेश्चन दिया गया है कि 68 के पावर 88 को यदि 67 से भाग दिया जाए तो इसका शेषफल कितना होगा। यह क्वेश्चन दिया गया 18 के पावर 15 + 4 को यदि हम 17 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल कितना होगा। यह क्वेश्चन दिया गया 45 के पावर 50 - 9 भागे 44, यदि इसको 44 से भाग दिया जाए तो इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब देखिए एक एक करके एक एक क्वेश्चन को हम हल करते हैं और कितना आसान है। ये हमारे पास ऑप्शन दिया गया 1 है, 2 हो सकता है, 24 है, 25 है। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन 25 दिया गया है और 25 के पावर कितना दिया गया, 25 भागे कितना दिया गया है, 26। अब आपको बताया गया था कि ये जो 25 है इसी में हम भाग करना है और जबरदस्ती के भाग कर देना है। तो क्या ये 25 में 26 से भाग जाएगी, नहीं जाएगी। जबरदस्ती का हम करेंगे तो इसका जो शेष होगा वो -1 हो जाएगा और -1 की पावर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और -1 का 25 बार गुणा मतलब -1 की पावर अगर हम 25 देखें बटा 26 देखें तो -1 का अगर हम 25 बार गुणा करते हैं और 25 हमारे पास विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारे पास -1 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 26। अब बताइए, हम अभी इसके पहले आपको बताया गया था, क्या -1 किसी भी संख्या का शेष हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर ये नहीं हो सकता तो जो हमारा शेष होगा वो कितना हो जाएगा? अब इसी में से हम इसको घटा देंगे तो 26 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ये हम सही कर देंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे इसको हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं 68 की पावर 88 में यदि हम 67 से भाग करेंगे तो हमारा शेष कितना होगा, ये दिया गया है। अब देखिए ये 68 में अगर हम 67 से भाग करेंगे तो ये 68 67 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें भाग चली जाएगी और भाग जाएगी तो कितना है शेष इसका होगा, +1 बार इसका शेष हो जाएगा। और 1 के पावर 88 मतलब +1 के पावर 88 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ये 1 की पावर 88 मतलब 88 1 का 88 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। और अगर ये 1 होगा और उसमें 67 से भाग करेंगे तो 1 ही होगा, 1/67। तो हमारा शेष कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। आइए इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया 18 की पावर 15 + 4 और इसमें भाग करना है किससे? 17 से। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन ये दिया गया है कि 18 की पावर 15 + 4 में यदि हम 17 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? इस 17 से उठा के 18 में हम भाग कर देंगे, भाग एक बार जाएगी और शेष हमारा जो होगा वो +1 में शेष आ रहा है। और +1 का अगर हम 15 बार गुणा करते हैं, +1 के पावर 15 हम करते हैं और ये हमारे पास 4 दिया गया है बटा ये 17 हो जाएगा। तो हम ये देख लें 1 का पावर 15 का मतलब 1 ही हो जाएगा। तो 1 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 और बटा कितना हो जाएगा? 17। तो 5/17 इसका मतलब ये प्लस में आ रहा है तो हमारा शेष कितना हो जाएगा? इसमें 5 हो जाएगा। देखिए ये वाला 5 दिया गया, इसका मतलब ये शेष हमारा 5 हो जाएगा। आइए इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे ये दिया गया है 45 के पावर 50 - 9 और इसमें हमको भाग करना है किससे? 44 से। अब ये क्वेश्चन दिया गया 45 के पावर 50 भागे -9 भागे 44, इसमें हमको भाग करना है तो क्या करेंगे? 44 से 45 में भाग करेंगे, एक बार भाग चली जाएगी, शेष हमारा +1 होगा। तो ये हमारा शेष हमेशा शेष को +1 या फिर हम -1 में लेके आएंगे तो इसका शेष +1 हो जाएगा। और 1 के पावर 50 - 9 और बटा कितना हो जाएगा? 44। अब बताइए दोस्तों यदि 1 का 50 बार गुणा किया जाए तो कितना आएगा? 1 आएगा। और अगर ये 1 आएगा तो 1 - 9 बटा कितना हो जाएगा? 44। अब बताइए 1 में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा। तो 9 में से 1 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 8 और इसका चिन्ह कितना हो जाएगा? तो माइनस इसको हम लिख सकते हैं -8/44। अब हम आपको बताएं कि -8 किसी भी संख्या का जो है माइनस किसी भी संख्या का शेषफल नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ये जो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसी में से 8 घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 44 में से 8 घटा देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा? 36। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 36। क्लियर? समझ में आया? चलिए अगले इसी क्वेश्चन पे हम देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये दिया गया है 3 की पावर 2019 भागे 10। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इस बार के आईएएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आईएएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 3 की पावर 2019 भागे 10 में यदि हम 10 से भाग करते हैं तो इसका शेषफल कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख लेंगे आईएएस के पेपर में, जो आपकी पारी 2021 का आईएएस का पेपर हुआ था उस पेपर में ये क्वेश्चन दिया गया था। तो देखते हैं कि इसका भी सलूशन कितना होगा और इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9। ये हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे कि इसको किसी तरीके से 9 या फिर 11 के रूप में बनाएंगे, क्योंकि हम 10 से भाग दे रहे हैं तो ये 11 हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको 9 बनाएंगे। तो 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 की पावर 2018 भागे कितना हो जाएगा? 10। इतना कर सकते हैं। और अगर इतना हम कर सकते हैं तो देखिए अब इसके बाद क्या होगा, 3 गुणे और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसके भी पावर 2 से यदि हम भाग देंगे इसमें 2018 में तो हमारे ये हो सकता है 1,
0 0 2 9 18 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। भागे कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 3 गुणे 3 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 9, और इसके पावर कितना हो जाएगा 1009 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास 10। अब जरा सा हमको बताइए कि हमारे पास ये 9 मिल गया और ये हमारे पास 10 है, क्या 9 में 10 से भाग देंगे भाग चली जाएगी? नहीं जाएगी, तो हम ज़बरदस्ती का भाग देंगे, और जब हम ज़बरदस्ती का भाग देंगे तो हमारा जो शेष हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जब -1 शेष होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे -1 के पावर 1009 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जरा सा हमको बता दीजिए कि -1 के पावर 1009 दिया गया है, तो क्या -1 का 1009 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये विषम संख्या है और आंसर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे -1 बटा कितना हो जाएगा 10 बराबर ये हो जाएगा -3 बटा 10 हो जाएगा। अब हमको जरा सा बता दीजिए कि क्या ये -3 शेष हो सकता है किसी भी संख्या का? नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसका जो शेष ज्ञात करेंगे तो 10 में से 3 घटा देंगे तो हमारा शेष कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो होगा वो जो दिया गया ऑप्शन है 7 वो सही हो जाएगा। क्लियर? आया समझ में? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया गया है 2 के पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। फिर ये क्वेश्चन मिल गया कि 2 के पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 के पावर 30 और बटा कितना हो जाएगा 5, इतना लिख सकते हैं। अगर हम इतना लिख सकते हैं तो देखिए अब इसको किसी तरीके से हम 4 के रूप में लेके आएंगे, और 4 के रूप में लाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 बनाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 के पावर 2, और ये पूरे के पावर 2 की भाग जब इसमें हम देंगे तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा 5 हमारे पास। अब जरा सा देख लीजिए इस क्वेश्चन में 2 गुणे और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4, और इसके पावर कितना हो जाएगा 15 बटा कितना हो जाएगा 5। अब क्या ये 5 से हम 4 में भाग दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम ज़बरदस्ती का भाग देंगे, और ये हो जाएगा जब हम ज़बरदस्ती के भाग देंगे तो एक बार जाएगी और हमारा शेष कितना हो जाएगा -1। शेष कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे -1 के पावर कितना हो जाएगा 15 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जरा सा हमको बताइए कि -1 का यदि 15 बार गुणा करेंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा -1 होगा। तो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 2 गुणे -1 बटा कितना हो जाएगा 5 बराबर, इसको जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 बटा 5। और आपको बताया गया था कि -2 जो है या माइनस किसी भी संख्या का जो है शेष नहीं हो सकता, तो इसका जो शेषफल होगा वो शेषफल कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 के पावर 31 को यदि 5 से विभाजित किया जाए तो इसका जो शेषफल होगा वो कितना हो जाएगा 3। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया कि प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। ये क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी मेंस में। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हल किस तरीके से करेंगे। अभी देखिए n के लिए, n एक प्राकृतिक संख्या है तो n बराबर हम 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम n जो है अगर 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो इससे बड़ी संख्या रखेंगे, और इससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी n बराबर 2 हो जाएगी। तो n की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो 2 के पावर 3 माइनस ये हो जाएगा 2। अब जरा सा हम इसको बता दीजिए कि 2 के पावर 3 कितना होता है 8, माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा ये 8 में से 2 गया 6। इसका मतलब ये हो गया कि प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - n किस संख्या से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो जाएगी, तो वो संख्या क्या मिल गई 6 हो जाएगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये 6 सही हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं आप उसमें चाहिए तो n बराबर 1 2 3 संख्या रख के सबसे छोटी से छोटी संख्या यदि आप रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि उसका आंसर कितना हो जाएगा। क्लियर? आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमारा जो यूट्यूब चैनल है सरफुद्दीन मैथ्स बाय सरफुद्दीन सर, उसको आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं।